हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पादप जगत के बारे में, मतलब पादप जगत के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। तो पादप जगत का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला होता है क्रिप्टोगेम्स, जिसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं, मतलब ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं बनेगा। ठीक है, उसको कहेंगे अपुष्पोद्भिद। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपुष्पोद्भिद, जिसमें फूल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इसको दूसरा भाग है फेनोडोगेम्स। ठीक है, अर्थात हिमीय पुष्पोद्भिद, मतलब ऐसा पौधा जिसमें फूल का निर्माण होगा, उसको क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। ठीक है। अगर हम क्रिप्टोगेम्स को बांटते हैं तो इसको तीन भाग में बांटा गया। सबसे पहला है थैलोफाइटा। ठीक है। दूसरा है ब्रायोफाइटा एवं तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो अगर थैलोफाइटा, मतलब थैलोफाइटा से याद रखिए थैला के जैसा। ठीक है। तो वैसा पौधा जिसका शरीर थैला के समान रहेगा उसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा है। जैसे में शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सब का शरीर जो होता है मतलब गोलाकार संरचना थैला के जैसा होता है। ठीक है, इसे थैलोफाइटा। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइटा। ठीक है। धरती पर सबसे पहला बार आने वाला पौधा ब्रायोफाइटा ही है। ठीक है। इसे पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का अर्थ होता है ऐसा जीव जो स्थल और पानी दोनों में रहता है। ठीक है, उसको उभयचर कहा जाता है। ठीक। उसके बाद लास्ट है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसमें मूलतः घासों को रखा गया है। ठीक है। और दूसरा इसका भाग है फेनोडोगेम्स। ठीक है, फेनोडोगेम्स को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का हिंदी होता है नग्न बीजी, मतलब वैसा बीज या फिर ऐसा पौधा जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, उसको नग्न बीजी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म मतलब इसके बीज के ऊपर आवरण होगा। ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है। तो ऐसा पौधा जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है उसको मोनोकॉट कहते हैं, जिसमें दो बीज पत्र पाया जाता है उसको डाइकॉट कहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।